मोहब्बत कौन सी नफरत डाल रहे हैं भाईजान। और कितनी नफरत चाहिए आपको? आप इस नफरत को इतना बढ़ा रहे हैं कि हम जो मुताला पाकिस्तान में पढ़ते आ रहे थे और उस पर कुछ ना कुछ यकीन करते थे, अब वो भी यकीन नहीं रहा। अब बंगाल की कहानियाँ सच दिखाई देती हैं, क्योंकि अब हमारी बात हमारी माँ बहनों तक आ चुकी है। कल हम लोग सवाल नहीं उठाते थे, गलत थे हम। जब पख्तून के साथ, बलोचों के साथ ऐसा होता था तो हम सवाल नहीं उठाते थे, हम गलत जगह पे खड़े थे। आज हम सवाल उठा रहे हैं और हम उन लोगों से माफ़ी भी मांगते हैं कि हमें माफ़ कर दो। कल तुम्हारे घर जब आग लगी थी तो हम मजाक उड़ाते थे, ठट्ठे उड़ाते थे, हम मुहिब्बे वतन का, कौमी सलामती का बयानिया लेकर आते थे, उस पर हम व्लॉग्स करते थे, हम गलत साइड पर खड़े थे। आज हमें पता है कि फस्तायत हर घर तक पहुंच चुकी है। हमारी बहनें महफूज नहीं हैं, हमारी माएँ महफूज नहीं हैं। मेरी छोटी सी बच्ची है, मैं उसे घर छोड़ के आता हूँ तो यकीन नहीं होता कि शाम को घर वापस जाएंगे या नहीं। यहाँ बैठा हर सहाफ़ी, हर नौजवान ये घर से कवरेज के लिए निकलता है, इसको मालूम नहीं है कि शाम को घर जाएगा या नहीं जाएगा। इस सारी सूरत हाल में एक ही हाथ जोड़ के अपील करता हूँ, मज़ीद नफ़रतें मत पालिए। इमरान रियाज साहब को रिहा कर दीजिए, उनको बाजियाब कर दीजिए। हम उनसे कहेंगे, दरख्वास्त करेंगे कि आपके ख़िलाफ़ ना बोलें। वो शायद हमारी बात उस तरह नहीं माने, लेकिन उसके बावजूद हम उनसे दरख्वास्त करेंगे। हम कहेंगे कि हमें आपकी ज़रूरत है, जुल्म की अंधेरी रात ख़त्म हो जाएगी। हमने कर फिर इसी हवाले से बोलना है, यही बात करनी है। कल फिर आपको बेनकाब करना है। कल आपके घटिया चेहरे पर जो कालक मली है, अरशद शरीफ कहते थे हम आपको आईना दिखाते हैं। उस आईने में अगर आपको आपकी शक्ल बेहुदा और आपके करतूत नज़र आते हैं तो इसमें एक सहाफ़ी का क्या कसूर है? इसमें मेरा क्या कसूर है? अपनी शक्ल धो कर आओ, अपने करतूत साफ करके आओ। इंशाअल्लाह एक एक सहाफ़ी के साथ खड़े हैं, शेख हरकम के साथ भी खड़े हैं। 9 दिन से लापता है लाहौर से, हम डिजिटल से वाबस्ता है, 9 दिन से लापता है, पता ही नहीं कहाँ है। अनम शेख को गिरफ्तार कर लेते हैं, डिटेंशन ऑर्डर है, अडयाला जेल में रख दिया जाता है। इमरान भाई का 11 दिन से कोई पता नहीं कहाँ पे है। अली सलमान न्यू टीवी का कैमरामैन उठा लिया, डिटेंशन ऑर्डर दे दिया। असद एक कैमरामैन है, उसको उठा लिया। क्या कसूर था? सिर्फ कवरेज करना कसूर था, पता ही नहीं कहाँ है। तो हम हर सहाफ़ी के साथ खड़े हैं। जिंदा है सहाफ़ी, जिंदा है। अब कल इंशाअल्लाह सुबह 9:30 पर लाहौर हाई कोर्ट में पेशी है। चीफ जस्टिस साहब ने डेडलाइन दी हुई है कि इमरान रियाज को हर सूरत बाजियाब करें। अगर कल इमरान रियाज साहब को बाजियाब नहीं किया जाता तो यहाँ पर मेरे दोस्त मौजूद हैं, हम सारे मिलकर 2 शख्सियात के नाम खतूत लिखेंगे। एक ख़त हम चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब को लिखेंगे और दूसरा ख़त सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज काजी फायद ईसा साहब को लिखेंगे, क्योंकि उनका ताल्लुक़ भी बलूचिस्तान से है, इंसानी हकूक़ के वो चैम्पियन रहे हैं। तो इंशाअल्लाह कल हम इन दोनों शख्सियात को खतूत लिखने का सिलसिला शुरू करेंगे अगर इमरान रियाज साहब को बाजियाब नहीं किया जा सकता। दूसरा, प्राइड ऑफ पाकिस्तान अनम शेख की गिरफ्तारी, वो भी काबिल एहतजाज में नहीं गई, लेकिन अपने सोशल मीडिया पर मुअस्सर आवाज़ है। वो ज़ालिमों को बेनकाब करती हैं, आवाज़ उठाती हैं, PDM के ख़िलाफ़ बात करती है। तो उनका अपना एक बयानिया है, उनका अपना एक दिमाग है जिससे वो सोचती है और लिखती है। आपने उनको रात गए घर से उठा लिया और DC साहिबान ये कौन से डिटेंशन ऑर्डर पास कर रहे हैं जिसके तहत अब सहाफ़ी भी गैर महफूज हो गए हैं। लाहौर से डिटेंशन ऑर्डर के तहत सहाफ़ियों को गिरफ़्तार किया जा रहा है। जो लोग रिपोर्ट करने गए, कवर करने गए, उनको गिरफ़्तार किया जा रहा है, उनको धमकियाँ दी जा रही हैं, घरों से उठाया जा रहा है। तो ये जो सिलसिला चल निकला है, इस सिलसिले ने इंशाअल्लाह ख़त्म होना है और ये सिलसिला ख़त्म होकर रहेगा। जुल्म की रात है, वो ख़त्म हो जाएगी। लेकिन सवाल ये है कि आप इस कौम के दिलों में कौन सी